शक्ति। सारे भक्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जो है सिर्फ कोरोना की महामारी को कैसे दूर किया जाए इस विषय में है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो महामारी है कोरोना की, ये क्या है और कैसे आई। इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भेज दूंगा। एक हमारा दूसरा चैनल है इंडियन स्पिरिचुअल एंड मोक्ष के नाम से, उसमें हमने इस महामारी की पूरी जानकारी दे रखी है। और उस वीडियो में हमने बताया था कि जो महामारी है जब ये फैलेगी तो कितने स्तर पर फैलेगी। 15 दिन पहले हमने बता दिया था कि इस बीमारी में कम से कम 1 लाख व्यक्तियों की मौत होगी और जब ये फैलनी स्टार्ट होगी तो 100 दिन से पहले इसका कोई इलाज नहीं हो सकता और इसको ठीक नहीं किया जा सकता। हमने उस वीडियो में यह भी बताया था कि हम जो है 8 तारीख को पूर्णमासी के दिन इस महामारी को दूर करने के लिए अपने आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करेंगे। हमने 8 तारीख को अपने पूजा विधि विधान के माध्यम से इस बीमारी को दूर करने के लिए कार्य कर दिया है और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और दूसरा मैं यही कहूँगा कि खाली हमारे कहने मात्र से ही सब नहीं हो जाता। जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन्हीं सभी का मिलकर यही कर्तव्य हो जाता है कि अपने अपने स्तर पर जिसको जितना ज्ञान है वो इस महामारी को दूर करने में सहयोग करे। जिस हिसाब से जो बीमारी होती है उसे सही होने में भी उतना ही टाइम लगता है। अगर आपको पता होगा कि कोई किसी को छोटा सा जख्म हो जाता है 2-4 दिन में भर जाता है, किसी को बुखार हो गया तो 2 या 3 दिन के अंदर उसकी दवाई लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बड़ी बीमारी है, कोई कैंसर की बीमारी है या कोई ऐसी कोई विकट बीमारी है तो उसको ठीक होने में भी अधिक समय लगता है। इसी हिसाब से ये महामारी है, इसे ठीक होने में समय लगेगा लेकिन ठीक अवश्य होगी। सभी सरकारें जो हैं अपने अपने स्तर पर ये कार्य कर रही हैं और हम आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति जितने भी हैं उनका यही फर्ज बन जाता है कि हमें ईश्वर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है हम उस आधार पर अपनी पूरी शक्ति इस महामारी को दूर करने के लिए लगाएं। क्योंकि ईश्वर की कृपा से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है या जो पूजा पाठ के माध्यम से हमने अपनी कोई शक्तियाँ हासिल करनी हैं, उन सब का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि जन कल्याण। यदि हम जन कल्याण के माध्यम से कार्य करते हैं तो ये विश्वास कीजिए कि ईश्वर सब देख रहा है और हमारे परलोक सुधारने के बाद भी मुक्ति के रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। इसलिए जितने भी पुराने समय के अंदर साधु संत हुए हैं उन्होंने केवल जन कल्याण के कार्य ही किए हैं और आज विश्व में उनका नाम है। इसलिए मैं सभी जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं उन्हें हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि अपने अपने स्तर पर जिनको जितना ज्ञान है, जिनको ने जितनी सिद्धि हासिल कर रखी है, अपना पूरा ध्यान ज्ञान पूरी शक्ति इस महामारी को दूर करने में लगाएं। क्योंकि विश्व में जब भी कोई संकट आ जाता है तो हम जैसे आध्यात्मिक व्यक्तियों का ही कर्तव्य बन जाता है कि उस संकट को दूर करें। और केवल भारत के विषय में नहीं सोचना आपने, अपितु पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई है उन सभी के लिए प्रार्थना करनी है और अपने अपने स्तर पर विश्व स्तर पर इसको दूर करने के कार्य करने हैं।
खाली हम ये सोचें कि हमने खाली भारत के लिए ये कार्य कर दिया तो भारत में सब ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर हम इसको ठीक कर देंगे और बाहर के देश से दोबारा ही बीमारी आ जाती है तो भी हमारा देश दोबारा से संकट में हो जाएगा। इसलिए हमारा सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि इस महामारी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। और दूसरा एक मैं और बात कहना चाहूँगा कि आपने जैसा कि देखा है कि एक मुसलमान व्यक्ति जो हैं कुछ इनको कुछ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुसलमान सारे एक जैसे नहीं होते, हमें पूरी मुसलमान कौम को बदनाम नहीं करना चाहिए। कुछ मुसलमानों में कोई आतंकवादी गतिविधियां करती हैं जिनके आधार पर ये पूरी मुसलमान कौम ख़राब हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऐसा कार्य करूँगा, किसी को दुख देने का कार्य करूँगा, तो ये समझ ले कि ईश्वर सब देख रहा है, उसकी गति नहीं होगी। अंत समय में उसका विनाश निश्चित है। और जब ईश्वर के धाम में जाएगा वो, तो उसको इस चीज़ का पूरा भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए अपने अपने स्तर पर अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करें और जो जिसको विधि विधान है वो अपने उस स्तर पर कार्य करे कि ये महामारी जल्द से जल्द पूरे विश्व से दूर हो। जय माँ शक्ति।